तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बहन को पीठ पर उठाकर बहुत तेजी के साथ डॉक्टर के पास जा रहा होता है और कहता है ये सब क्यों हुआ नेज़ुको, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। और अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कोयला बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो तांजीरो बेटा? तांजीरो कहता है, इस नए साल पर सभी घर वालों को भरपेट खाना खिलाना चाहता हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना कोयला बेचकर ही आऊंगा। तभी उसके भाई बहन आ जाते हैं और कहते हैं, भैया भैया हमें भी शहर जाना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तभी तांजीरो और उसकी मॉम दोनों को मना कर देते हैं और अब तांजीरो शहर की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी बहन मिलती है। अरे भाई कितनी भाई बहन है यार इसके। और उसकी बहन कहती है, भैया पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, अपना ख्याल रखना भैया। और अब तांजीरो शहर की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद शहर पहुंच भी जाता है। पर एक बुजुर्ग दादी कहती हैं, अरे तांजीरो बहुत मेहनत करते हो, इतनी ठंड में भी पहाड़ चढ़कर आ गए। तभी दूसरा आदमी कहता है, ओए तांजीरो मुझे भी कोयला चाहिए। और तभी एक लड़का आता है और तांजीरो से कहता है, तांजीरो अच्छा हो तुम आ गए, मुझ पर बर्तन चोरी करने का इल्जाम लगा है, मेरी मदद करो। और फिर तांजीरो बर्तन को सूंघता है और कहता है ये काम बिल्ली का है। और इससे हमें पता चलता है कि तांजीरो की नाक बहुत तेज है। और फिर तांजीरो कोयला बेचकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और तभी एक आदमी तांजीरो से कहता है, ओए तांजीरो बाहर डीमन का खतरा है, अभी रात में मेरे पास रुक जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। तांजीरो भी थोड़ी देर तक सोचता है और उस आदमी की बात को मान लेता है। और उस रात वो उस आदमी के घर रुक जाता है। लेकिन सुबह होने पर वो उस आदमी को थैंक यू बोलता है और चला जाता है। और जब वो अपने घर के करीब पहुंच जाता है तो उसे खून की बदबू आती है क्योंकि तांजीरो की नाक बहुत ज्यादा तेज है। और तांजीरो पूरी तरीके से डर जाता है और अपने घर की तरफ भागता है। और उसके भाई बहन माँ सब खत्म हो चुके होते हैं। और ये देखकर तांजीरो पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है। लेकिन नेज़ुको की सांसें अभी भी चल रही थी। तो तांजीरो उसे अपनी पीठ पर उठाता है और डॉक्टर की तरफ बहुत तेजी के साथ भागता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ नेज़ुको, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई तुमको बचा लेगा। और तभी नेज़ुको को होश आ जाता है और फिर नेज़ुको तांजीरो पर हमला करती है। तांजीरो बड़ी मुश्किल से उसे रोकता है और सोचता है कहीं नेज़ुको ने सबको खत्म तो नहीं कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नेज़ुको तो जन्म से ही इंसान है, ये सब नेज़ुको ने नहीं किया है। और फिर नेज़ुको का शरीर बड़ा हो जाता है बिल्कुल किसी डीमन की तरह। और तांजीरो कहता है, जब मैं शहर में सो रहा था तब मेरा परिवार ऐसी ही मुसीबत से गुजर रहा था। नेज़ुको होश में आओ, हार मत मानो। तभी नेज़ुको रोने लगती है और हमें पता चलता है कि नेज़ुको के अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। पर तभी कोई आता है और अपनी कटाना से नेज़ुको पर हमला करता है। लेकिन तांजीरो नेज़ुको को बचा लेता है। इसका नाम ग्यू होता है। ग्यू कहता है, क्यों बचा रहे हो इसे, ये एक डीमन है। तांजीरो कहता है, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे नहीं पता ये कैसे बदल गई। और तभी ग्यू बहुत तेजी के साथ नेज़ुको को पकड़कर तांजीरो से दूर कर देता है और कहता है, मेरा काम है डीमंस को मारना, इसीलिए मुझे इसे मारना होगा। और तांजीरो ग्यू से कहता है, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, इसने किसी को नहीं मारा है, मैं इसे पहले की तरह बना दूंगा। और फिर ग्यू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कोई भी डीमन इंसान नहीं बन पाया है, इसका कोई रास्ता नहीं है। और फिर ग्यू तांजीरो से गुस्सा होकर कहता है, अगर तुम कमजोर नहीं होते तो शायद आज तुम्हारा परिवार जिंदा होता। और ग्यू अपने मन में सोचता है, काश अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो शायद से इसका परिवार जिंदा होता। और ग्यू बड़ी तेजी के साथ कहता है, मुझे दोष मत दो, जो इंसान मुसीबत में अपने आप को नहीं बचा सकता वो अपनी बहन को क्या ठीक करेगा और अपने घर वालों का क्या बदला लेगा। और फिर तांजीरो अपनी एक्स के साथ ग्यू से लड़ने जाता है। वो पत्थर से ग्यू पर हमला करता है। फिर ग्यू उस पर गुस्सा होकर हमला करता है और तांजीरो को बेहोश कर देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि आखिर तांजीरो की एक्स कहाँ गई। लेकिन तभी तांजीरो की कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और ग्यू के बगल से निकल जाती है, जिसे देखकर ग्यू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है और कहता है, इसने मुझ पर पत्थर से हमला किया और अपने हाथों को छुपा लिया ताकि मुझे एक्स ना दिखे। तुम बहुत होशियार हो तांजीरो। और फिर नेज़ुको ग्यू पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन ग्यू उसे एक रैप्टा मारकर बेहोश कर देता है। और फिर तांजीरो अपने सपने में देखता है कि उसकी माँ उसे कहती है, तांजीरो मैं नेज़ुको को तुम्हें सौंपती हूँ और अपना और नेज़ुको का ख्याल रखना। और फिर तांजीरो होश में आ जाता है और ग्यू तांजीरो से कहता है, सागिरी पर्वत पर जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक आदमी मिलेगा जिसका नाम उरोकोदाकी साकुंजी है, उनसे कहना तुम्हें तोमियो का ग्यू ने भेजा है। और फिर ग्यू यहाँ से चला जाता है। और फिर तांजीरो अपनी बहन के साथ अपने परिवार को दफना देता है और उनके लिए प्रे करता है। फिर तांजीरो और नेज़ुको माउंट सागिरी के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में तांजीरो को एक अंकल और आंटी जी मिलते हैं। तांजीरो उनसे कहता है, क्या आप मुझे थोड़ी लकड़ी और बांस दे सकते हैं, इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। अंकल जी कहते हैं, ठीक है लेकिन मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। उसके बाद तांजीरो कहता है, नहीं नहीं मैं आपको पैसे देकर रहूंगा। अंकल जी बोलते हैं, मैंने कहा ना मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तांजीरो तो तांजीरो है, वो अंकल के हाथ में पैसे रखकर इतनी तेजी से दबाता है कि अंकल की चीख निकल जाती है।
हैं। उसके बाद तांजीरो अपनी बहन नेज़ुको के पास जाता है और हम देखते हैं कि नेज़ुको जमीन के अंदर घुस गई होती है क्योंकि बाहर सनलाइट आ चुकी है और इसे देखकर तांजीरो बोलता है, अरे नेज़ुको, तुमने गड्ढा खोद लिया, मेरी बहन तो छछुंदर की तरह बन गई है। और फिर तांजीरो बांस और लकड़ी की मदद से एक टोकरी बनाता है और नेज़ुको को उसमें बैठा लेता है। फिर तांजीरो नेज़ुको को लेकर निकल जाता है और रास्ते में एक लड़की से सागिरी पर्वत के बारे में पूछता है। लड़की बोलती है, सागिरी पर्वत पर जाने के लिए तुमको सामने वाली पहाड़ी पार करनी होगी और जाने में बहुत खतरा होगा, तो अपना ख्याल रखना। तांजीरो बोलता है, आपका शुक्रिया, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और फिर काली अंधेरी रात हो जाती है और तांजीरो को एक घर दिखाई देता है। तांजीरो घर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे खून की बदबू आने लगती है और वो पूरी तरीके से डर जाता है और घर की तरफ जाकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तभी वह देखता है कि कैसे एक डीमन कुछ लोगों को मार कर खा रहा होता है। डीमन तांजीरो को नहीं देखता और बोलता है, ये मेरा इलाका है, यहाँ से निकल जाओ। और जब डीमन पीछे देखता है तो वो तांजीरो से पूछता है, क्या तुम दोनों में से कोई इंसान हो? और डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसका गला काट देता है। और फिर डीमन कहता है, अच्छा कुल्हाड़ी, तो अब और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन मेरा ये जख्म बस थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। देखा, अब तो मेरा खून भी नहीं निकल रहा। तांजीरो पूरी तरीके से डर जाता है और नेज़ुको इतने सारे इंसानों को मरा हुआ देखकर अपने ऊपर काबू करती है, लेकिन उसके मुंह से पानी आने लगता है। तांजीरो को कुछ सोचने का मौका मिलता, इससे पहले ही वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो सोचता है, ये कितना तेज और ताकतवर है, अब तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ नेज़ुको के मुंह से लार टपकने लगती है और तभी नेज़ुको का डीमन मोड एक्टिवेट हो जाता है और नेज़ुको डीमन के सर पर हमला करके गोल कर देती है। इसीलिए सभी लोग कमेंट में नेज़ुको 7 जरूर लिखना। और तांजीरो उस डीमन को अपने ऊपर से हटाता है और नेज़ुको से कहता है, ये तो इंसान खाने वाला डीमन था, तुमने इसे मार दिया। तभी वो डीमन फिर से जिंदा हो जाता है और नेज़ुको उसे फिर से एक लात मारती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, और वो डीमन दूर जाकर गिरता है। तांजीरो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सर अलग होने के बाद भी ये जिंदा है। और वो डीमन तेज आवाज में कहता है, तुम दोनों में से कोई तो डीमन है ना, तभी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। इंसान और डीमन साथ साथ क्या कर रहे हैं? इसी के साथ उस डीमन की बॉडी हिलने लगती है और नेज़ुको पर हमला करती है। नेज़ुको उस डीमन से नहीं बच पाती और घायल हो जाती है। उस डीमन के सर से हाथ उग जाते हैं और वो तांजीरो पर हमला करता है। तांजीरो उसे अपनी कुल्हाड़ी से रोक कर रखता है और डीमन की दूसरी बॉडी नेज़ुको पर हमला करती है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। तभी तांजीरो चिल्लाता है, दूर हटो, और अपने सर को डीमन के सर में मारने लगता है। और वो डीमन कहता है, इसका सर कितना मजबूत है। और तांजीरो डीमन को अपनी कुल्हाड़ी से मारकर पेड़ पर फंसा देता है। इसके बाद तांजीरो नेज़ुको को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और कहता है, नेज़ुको तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ वो डीमन नेज़ुको पर हमला करता है। तांजीरो वहाँ पर पहुँचता है और डीमन को लेकर पहाड़ से कूद जाता है, लेकिन नेज़ुको तांजीरो को पकड़ लेती है और वो डीमन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और तांजीरो सिर वाले डीमन को खत्म करने के लिए एक खंजर निकालता है, लेकिन तांजीरो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी की जान ले। और तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, ये इस तरह नहीं मरने वाला बच्चे, फिर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? मुझसे क्यों पूछते हो? इसके बारे में तुम खुद ही सोचो। और फिर तांजीरो पत्थर से डीमन का सर कुचलने की सोचता है, लेकिन तांजीरो बहुत ही ज्यादा नर्म दिल का होता है, इसीलिए तांजीरो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। और उरोकोदाकी अपने मन में सोचते हैं, यह बच्चा तो बहुत ज्यादा सोच रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। सामने डीमन होते हुए भी मुझे हमदर्दी की महक आ रही है। इससे पता चलता है कि इस आदमी की नाक भी तांजीरो की नाक की तरह बहुत ज्यादा तेज है। और यह आदमी मन में सोचता है, गियो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर डीमन जाग जाता है और कहता है, मैं बेहोश हो गया था क्या? तुमको मैं मार डालूंगा। और तभी सनलाइट आ जाती है, इसीलिए वो डीमन सनलाइट में आते ही खत्म हो जाता है। और तांजीरो तुरंत नेज़ुको के बारे में सोचता है और उसे बुलाता है, नेज़ुको। और नेज़ुको सनलाइट की वजह से घर में छुप गई होती है। इसके बाद तांजीरो उरोकोदाकी को ढूंढने लगता है और वो देखता है उरोकोदाकी मरे हुए लोगों के लिए प्रे कर रहे होते हैं। और फिर साकुंजी तांजीरो को अपना नाम बताते हैं। बेटे, मेरा नाम उरोकोदाकी साकुंजी है और तुमको यहाँ तोमियो का गियो ने भेजा है ना? जी हाँ, मेरा नाम कामादो तांजीरो है और मेरी बहन नेज़ुको अंदर है। और उरोकोदाकी तांजीरो को एक रैप्टा मारते हैं और कहते हैं, तुम्हारा इरादा बहुत कमजोर है। अगर तुम्हारी बहन ने किसी को मार दिया तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो तुम सिर्फ 2 काम कर सकते हो, अपने बहन को खत्म करना होगा और फिर खुद को। ध्यान रखना, नेज़ुको कभी भी किसी मासूम की जान ना लेने पाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए मैं खुद फैसला लूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बनोगे या नहीं। अपनी बहन को ले आओ। और फिर तांजीरो नेज़ुको को लेकर उरोकोदाकी के पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद तांजीरो उरोकोदाकी के घर पर पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप मुझे लड़ना सिखाएंगे? अभी नहीं बच्चे, अभी तुमको पहाड़ चढ़ना होगा, फिक्र मत करो।
नेज़ुको की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और फिर उरोकोदाकी जंगल की दूसरी तरफ तांजिरो को छोड़ देते हैं। सुबह होने से पहले यहाँ से सीधा मेरे घर पर पहुँचो बच्चे। और फिर उरोकोदाकी वहाँ से चले जाते हैं। तांजिरो सोचता है ये तो बहुत आसान है और तेजी से वापस भागने लगता है, लेकिन तभी तांजिरो गड्ढे में गिर जाता है। और फिर तांजिरो को समझ आ जाता है कि इस जंगल में बहुत ज्यादा ट्रैप्स लगे हैं। और फिर तांजिरो गड्ढे से बाहर आता है और सोचता है अगर यही चलता रहा तो मैं सुबह तक घर नहीं पहुंच पाऊंगा। और फिर तांजिरो अपनी नाक का यूज करता है और मन में सोचता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर तांजिरो सारे ट्रैप्स का पता लगा लेता है और सभी ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जंगल में हद से ज्यादा ट्रैप्स लगे होते हैं, इसीलिए तांजिरो के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन तांजिरो हार नहीं मानता और नेज़ुको के बारे में सोचता है और सभी ट्रैप्स को पार करके उरोकोदाकी के घर पर पहुंचता है। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्यू ने उरोकोदाकी के पास संदेश भेजा था जिसमें लिखा था, ये लड़का अलग है, बिना तलवार के भी इसने मुझसे लड़ने की कोशिश की। इसके पास एक डीमन बहन है, लेकिन मुझे विश्वास है ये दोनों इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये लड़का आपका सक्सेसर बन सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग दें। आपका प्यारा तोमियोका ग्यू। और उरोकोदाकी को यकीन हो जाता है और वो कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा, काम आ तो तांजिरो। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलना।